भाई जो रेल लगाया है वो उद्योगपतियों के लिए बराबर है और गरीब के लिए नहीं सही है। के पास पैसा है वो तो मज़े में है और गरीब लोग का तो नुकसान ही नुकसान है। ये सही से जानकारी किसी को है नहीं, ठीक है। वो किसान जब किसी भी चीज़ को उपजाता है तो उसका लागत लगता है वो किसान जानता है। आप नहीं फिक्स कर सकते हैं रेट कि उसको कितना लागत लगता है। तो आपका नाम? अब्दुल वदूद। देश में फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा किसान का मुद्दा चल रहा है। किसान का मुद्दा तो बहुत बेकार है। क्यों? बेरोजगार है, धंधा नहीं। बेकार कैसे है? बेकार कैसे है? अरे भैया जब जो आज 15 रुपये किलो चावल चल रहा है और 2000 रुपये की खाद मिल रही है, 1500 रुपये बोरी खाद मिल रही है, कहाँ से चलेगा? भाई जो रेल लगाया है वो उद्योगपतियों के लिए बराबर है और गरीब के लिए नहीं सही है। के पास पैसा है वो तो मज़े में है और गरीब लोग का तो नुकसान ही नुकसान है। दिलीप कुमार शर्मा है मेरा नाम। किसान के मुद्दा के बारे में ये एक्चुअली ये मुद्दा जो है पब्लिक फ्लैश में जो कोड को अमेंडमेंट किया गया है, ये सही से जानकारी किसी को है नहीं, ठीक है ना। सही से जानकारी नहीं रहने की वजह से हम लोग उसको गलत निर्णय ले रहे हैं। यही मेन मोटो है किसान। एमएसपी की बात हो रही है, एमएसपी तो पहले जो था वही है, अभी तो उस पर कुछ अमेंडमेंट हुआ नहीं है। इसमें नया जो बना है उससे तो अच्छा है ना, किसान को जो है अलग मंडी में सामान को बेचने की स्वतंत्रता। नया क्या बना है? नया में यही बना है, जैसे कोई किसान पहले मंडी था, जैसे पटना में है तो पटना में ही बेच सकता था, दूसरे ज़िले में नहीं बेच सकता था, जिले राज्य में जाकर नहीं बेच सकता था। अब वो चाहेगा यहाँ से दिल्ली में जाकर हम बेचें, दिल्ली में ही बेच सकता है। उसके अलावा चाहेगा दूसरे बाजार समिति में जाकर बेचे तो वो बेच सकता है। ये एक फैसिलिटी किसान को दिया गया था। अरे भाई जब 1500 में यहाँ पटना में बिकेगा, दिल्ली का भाड़ा जोड़ के तो कहाँ तक जाएगा? भाड़ा चढ़ेगा ना, वो आप दोगे। 20,000 गाड़ी का भाड़ा यहाँ से पटना का दिल्ली का है तो माल पे आप लोगे 25 रुपये में। ये तो किसान की स्वतंत्रता हुआ ना। जैसे आप जैसे पटना में बेचते, पटना में जो उस माल का रेट आपको कम मिल रहा है तो दूसरे जगह पे जाकर बेच सकते हैं। तो भाड़ा चढ़ा के दोगे? नहीं वही चीज़ है ना। 50 बोरी है, 50 बोरी का 20,000 भाड़ा दोगे। यही चीज़ न दिया गया है। यदि आपको यहाँ पर 15 रुपये में कोई सामान मिल रहा है, अब इसका जो है सो रेट जो है सो आगे किसी जिले में 20 रुपये मिल रहा है, तो वहाँ पे जाकर 20 रुपये में बेच सकते हैं। तो भाड़ा जो 20,000 चढ़ रहा है तो कितना 50 बोरी का कितना हुआ भाड़ा? 1 किलो पीछे कितना पड़ा? रेट भी तो आपका बढ़ रहा है। यहाँ 15 रुपये में आप नहीं बेच रहे हैं, वहाँ पे जाकर 17 रुपये में बेच रहे हैं। तो भी 50 बोरी हमारे पास है, हम 20,000 रुपया भाड़ा कै रुपया बोरी पड़ा ये बता दीजिए हमको। 20,000 तो मान ये तो एक लमसम अमाउंट बोल रहे हैं, लमसम अमाउंट नहीं है। देखिए तो मरेगा ना, छोटा किसान तो मरेगा ना भैया। देखिए इसमें जो है ना किसान को और पब्लिक को ये सही से जानकारी मिल जाएगा तो किसान के लिए फायदे की बात रहेगा। सबका रेट तो गरीब के लिए तो कम खाद का पैसा लगाना चाहिए ना। हाँ 2000 रुपये में यूरिया चल रही है, 1800 में 1500 में यूरिया 50 किलो की चल रही है। अभी खेती करो तो पता चलेगा। आपके पास खेती है? अच्छा, गवर्नमेंट यदि एमएसपी जो आपको लागू करने जा रही है, एमएसपी आपका मान लीजिए बिहार सरकार बोली है 1500 रुपये में धान खरीदेंगे, तो उसमें तो किसान तो पहले भी बेचते थे, हैं अभी भी बेच रहे हैं, तो उसमें तो एमएसपी की कोई बात आई ही नहीं है भैया। अभी आजाद तब तक आज आलू कितने रुपये किलो? 45 रुपये किलो। बड़े बड़े उद्योगपति खरीद के रखे हैं। ये टाइम पे आलू 10 रुपये किलो रहता था, 45 रुपये किलो आलू है। आप करवा दीजिए 10 रुपये में। आपकी पगार तो 15,000 20,000 है। जो वर्कर आदमी है 300 400 200 वाला, उसकी वो कहाँ दिखाएगा 45 रुपये किलो आलू? ये तो महंगाई की समस्या है। महंगाई की समस्या के लिए जो तो गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। जो स्टॉक होल्डर है उन पर छापामारी करेगी, स्टॉक कहाँ पे है, या हमारे उत्पादन कम हुआ उसके वजह से महंगाई बढ़ गया है। ये आलू कितना दिन हो गया? कोई आदमी क्राइम करता है तो 10 दिन के अंदर उसको अरेस्ट हो जाता है। ये गोडाउन स्टॉक हो गया है। अभी तक गवर्नमेंट क्या कर रही है? आलू कहाँ से लोडिंग होके तो आ रहा है ना गोडाउन से। इसके लिए जैसे हमारे यहाँ जो उत्पादन हो रहा है, उत्पादन से खपत ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक हमारा रेट ज़्यादा हो जाएगा। और ये रेट जो है अचानक तो बढ़ा नहीं है, 3-4-5 महीने से जो है कंटिन्यूस रेट है। 5 महीने से 45 रुपया 40 रुपया 35 रुपया चल रहा है। गवर्नमेंट क्या कर रही है?
किसान यदि खेती उपज हो जाएगा, जैसे आलू अभी आ गया, नया आलू आ जाएगा, ऑटोमेटिक उसका रेट डाउन हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, आप लोग एमएसपी के बारे में क्या जानते हैं? एमएसपी के बारे में हम यह जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, जो किसान यदि खेती करता है तो उसको जो है जो मिनिमम उतना प्राइस जो है जो लेके सामान उसको बिक जाएगा। आपको क्या पता है? मैं भाई पढ़ा नहीं हूँ, मैं इतना जानता हूँ कि गरीब आदमी परेशान है। 200-400 नौकरी करने वाला 40 रुपया 45 रुपया किलो आलू नहीं खा सकता है, प्याज 80 रुपया किलो नहीं खा सकता है। नया किसान बिल के बारे में तो बहुत ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है, बस यही जानकारी है जो उसमें जो है जो बिल में यही किया गया है, जो भी किसान मंडी में सामान बेचते थे वो इस माने एक लोकेलिटी में जो मंडी था वो दूसरे लोकेलिटी में भी जाकर सामान को बेच सकते थे। एमएसपी की बात किया जाए तो उसमें उस नया में जो है एमएसपी की कोई बात नहीं है, पुराने एमएसपी है, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है। भाई ये पटना में एक मंडी लगा के रखे हो, हाँ, और बड़े बड़े उद्योगपति अपने अपने इधर 800 में ले रहे हैं और उधर 1600 में जाओ तो है ही नहीं, ताला लगा है, नहीं आए। अभी 800 में किसान देगा और 2000 रुपया पड़ेगा बोरे का उसका, तो वो जेब से कहाँ चलाएगा? टाका मारेगा या चोरी करेगा? ये बता दीजिए हमको। देखिए, इसमें जहाँ तक हमको जानकारी है कि जो किसान का बिल जो पास किया गया है, वो किसान जब किसी भी चीज़ को उपजाता है तो उसका लागत लगता है वो किसान जानता है। आप नहीं फिक्स कर सकते हैं रेट कि उसको कितना लागत लगता है। तो जब तक ये बिल पास करने का जहाँ तक हमको पता है कि वो फिक्स किया गया है, वो गवर्नमेंट की तरफ से इतना फिक्स रेट पर हम आपको अनाज परचेज करेंगे, तो जो लागत लगता है वो तो उसको नहीं ना मालूम है कि कितना उसमें लागत लग रही है, वो तो मालूम है किसान को ही। उससे प्रस्ताव लिया जाता है कि किसान को कितना 1 बीघा में कितना लागत लगता है, उसके अनुसार उसको संशोधन कर करके बीज का रास्ता निकालता किसान का, और गवर्नमेंट अपना उस पर हाँ बीज का जो केंद्र बिंदु तो उस पर फाइनल करता है। तो वो किसान का विरोध नहीं कर पाते, क्योंकि जब हम लगा रहे हैं खेत में पूंजी तो हमको पता है कि 10 रुपये प्याज किन रहा है, कि 20 रुपये किना है, कि 10 रुपये बिया किना है आलू के, कि 20 रुपये किना। आप कैसे इसको लगा सकते हैं रेट? तो ये तो भाई थोड़ा सा दिक्कत है किसान के लिए ही। अच्छा, पता चला है कि जो किसान का जो बिल पास किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, क्या बिल से यह संशोधन करते हुए हम लोग जो किसान का है कि तुम इतना उपजाओ, उसका हम फिक्स रेट एक बिचौलिया को नहीं दे करके हम परचेज करेंगे। बिचौलिया को हटाने के लिए गवर्नमेंट की जैसा कहना है, बिचौलिया को हटा करके हम अपने परचेज कर करके पुनः आपको कम रेट पर ही करें। लेकिन वो रेट जो फिक्स किया है वो तो अपने स्तर से किया है ना, वो तो किसी तरह का मंतव्य किसान से नहीं लिया गया, जबकि उसमें जब किसी भी पूंजी लगाता है तो किसान लगाता है। अभी गवर्नमेंट को भी पता है कि कितना महंगाई चल रही है। आज के डेट में आलू का रेट क्या है, प्याज का रेट क्या है। जब किसान उपजा लेता है तो वही आलू 10 रुपये केजी होता है, और गवर्नमेंट के रीजन में जब आज हम लोग किनते हैं तो 60 रुपये किना है। प्याज जब किसान का हो जाता है तो 5 रुपये केजी किनता है आदमी, और वही जब कुछ दिन बीत जाता है उसके बाद आज प्याज के रेट देखिए केंद्र बिंदु मिला करके ले 5 रुपये नहीं किनते किसान। यानी कि प्रॉपर वे में किसान के साथ डिस्कशन करके प्राइस फिक्स हाँ, मेन कहना है कि किसान का भी प्रस्ताव लेकर के, अब गवर्नमेंट अपना भी प्रस्ताव लेकर के, दोनों का एक बीच का केंद्र बिंदु निकाल कर उस पर फिक्स प्राइस करता, उस पर बिल पास करता। तो हम जानते हैं जहाँ तक कि इसमें किसी तरह की आपत्ति न किसान की होती न गवर्नमेंट की होती। किसान का जो भी अथी है नुकसान हो रहा है उसका भरपाया नहीं होगा तो चिल्लाएगा ही, बोलेगा ही, धरना करेगा ही। आप सपोर्ट में हैं? जी जरूर सपोर्ट में हैं हम। आप गए थे? जी वहाँ गए थे हम, ठीक है। अभी हम देखिए हम भी किसान के ही लड़के हैं, ठीक है। अभी हम आए हैं पढ़ने के लिए यहाँ पे। अगर मान लीजिए खेती नहीं होगी तो वो पैसा नहीं भेजेंगे घर वाले, हम पढ़ भी नहीं पाएंगे, है कि नहीं। आदमी किसान पे ही ना लिखा हुआ है। पढ़ने के लिए यहाँ पे आए हैं, मान लीजिए पापा हैं तो किसानी करते हैं, खेती करते हैं, उसमें से जो भी पैसा उगता है मतलब बिकता है सामान, उसके बाद पैसा आता है तो नहीं पढ़ते हम लोग। बाई दबे अगर नहीं हो गए, अगर नुकसान हो जाए तो हम तो पढ़ नहीं पाएंगे, और नुकसान होता है तो उसका भरपाया भी नहीं मिलता हम लोग को भी। अभी लगभग हमारे पास 6 बीघा खेत है, ठीक है। उसमें लगभग 3 बीघा से दहाड़ में चला गया है, उसका कोई रेती नहीं मिला है। गवर्नमेंट का तो कहना था दहाड़ वाला पैसा अकाउंट में जाएगा आप लोग। अभी तक तो मिला नहीं, अभी तक तो मिला नहीं ना, मिलेगा तब ना पता चलेगा। उखाड़ का पैसा अभी तक तुम नहीं मिला दोस्त। अच्छा, ये अब और एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, गवर्नमेंट ये भी कभी कभी क्लेम करती है कि कुछ जगह पे जो खेत सुखाड़ नहीं होते, जो दहाड़ में नहीं आता है, उस पर भी किसान ऐड कर देते हैं ना। ऐसा बात नहीं है, देखिए हाँ ऐसा देखिए हम हमारी तरफ से देखिए आपका नहीं, आपके
ये जानने में देखने में नहीं अभी नहीं, ऐसा तो हम नहीं देखे। हम कैसे, मेरे तरफ देखिए, हम पश्चिमी चंपारण जिला के रहने वाले हैं, ठीक है। और वहाँ पे गंडक नदी बहती है, हर साल कटाव होता है, हर साल नुकसान भरना पड़ता है हम लोग को। हम लोग गन्ने का खेती उपजाते हैं, जिसमें म्हणजे गन्ने दह जाते हैं, या जो भी धान है, गेहूँ है, जो भी है, धान तो ऐसे कट जाते हैं। इस साल मतलब हम लोग उगाए थे 3 बीघा। चंपारण में कहाँ के रहने वाले हैं? हम बगहा के रहने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए उतना दूर से आए हम पढ़ने के लिए यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लोग पैसा नहीं मिलेगा तो फिर हम रिटर्न यानी कि ओवरऑल किसान बिल संशोधन कानून में कुछ संशोधन करना चाहिए, करेक्ट? जी जी जी, तो इस सबको मिलकर देखिए, किसान से मिलकर पूरा निर्णय लेना चाहिए। कैसे ये थी, यही राय सबसे आ रही है कि किसान बिल का संशोधन करना चाहिए, किसान से राय लेकर, परामर्श लेकर तब उसको लागू करना चाहिए। लगातार बने रहे सिटीजन लाइव न्यूज़ पे, लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त देता हूँ, नमस्कार, धन्यवाद।